नॉर्थ में क्या लगता है, कितना मुकाबला है आप लोग? नॉर्थ में मुकाबला जो है कांग्रेस पार्टी का मुकाबला तापस राय से है। सुदीप बंदोपाध्याय नहीं है लड़ाई में? कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय को लोगों ने देख लिया है। और बहुत बड़ी बात बताएं, कोई आंदोलन से उठ के सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ नहीं आए। आप लोग जो सीनियर लोग हैं जानते होंगे, अब्दुल रब अंसारी साहब जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे भोबाजार से, उनका टिकट काट के और सुदीप बंदोपाध्याय को दिया गया था। सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, प्रियरंजन दास, सोमन मित्र ऐसा आंदोलन से उठ के नहीं आए हैं। वो राजनीति में चमचाबाजी करके वो राजनीति में आए हैं और प्रियोदा ने उस समय टिकट काट के उनको दिया था। उसके बाद फिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके वो लगे ममता बनर्जी का दलाली करने। फिर ममता से भी 2004 में बैठकी की वो ममता बनर्जी के साथ। उन्होंने कहा कि इस टीएमसी पार्टी को हम थू करते हैं। पार्टी 6 साल में जब उनको निकाला था, बोले 6 साल में ये पार्टी खत्म हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, ममता बनर्जी का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को लेकर चलती हैं जो लोग चोरी के आरोप में पैसा के चलते जेल गए, टीएमसी में रहते हुए, सांसद रहते हुए, वैसे लोगों को फिर वो टिकट दे रही हैं। नॉर्थ कोलकाता लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार प्रदीप भट्टाचार्य भी किसी से कम नहीं चल रहे हैं। खास तौर पर उनकी साफ सुथरी इमेज से प्रभावित होकर अब मुस्लिम इलाकों में भी एक बार फिर से लोग कांग्रेस पार्टी की ओर आ रहे हैं। इसी सिलसिले में आज वार्ड नंबर 41 में टीएमसी के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहम्मद हाशिम और मोहम्मद अयूब अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अमिताभ चक्रवर्ती, वार्ड नंबर 45 के काउंसलर संतोष पाठक, कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के बंगाल चेयरमैन शमीम अख्तर, पश्चिम बंगाल कांग्रेस के सचिव जैद अनवर, शहजाद अनवर, शेख राजा समेत कई लोग शामिल थे। इस अवसर पर संतोष पाठक ने कहा कि कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और हम लोग धर्म के नाम पर विभाजन की बात नहीं करते और यही कारण है कि आज लोग एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर आ रहे हैं। कहना यह है कि इनका जो ब्लड है उस ब्लड में टीएमसी नहीं है, कांग्रेस है। और इनके परिवार के जो इनके पहले इनके फादर, इनके चाचा वगैरह थे, वो हमारे साथ मैंने अब क्या बताएं, एकदम ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए थे। और सिर्फ जितना भी प्रोग्राम हो कांग्रेस का, उस प्रोग्राम में माटू भाई इनके जो फादर थे वो शामिल होते थे। तो दुर्भाग्य ये था कि सारे लोग जो है, जब गवर्नमेंट बना यहाँ टीएमसी का कांग्रेस के अलायंस से, उसके बाद बहुत लोग, सारे लोग जो है टीएमसी की तरफ चले गए। लेकिन टीएमसी ने वो काम ऐसा नहीं किया, ज़मीनी स्तर पे वो काम नहीं किया, लोगों को बांध करके नहीं रख पाया। भारतवर्ष में एक ही पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी है, जो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको लेके चलना चाहती है। अमीर गरीब जो भी है सबको साथ में लेके चलना जानती है। तो और राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो आज पूरे, जब से नरेंद्र मोदी गद्दी पे बैठा हुआ है, उसके पहले से भी उस परिवार के लोगों ने शहादत दी है और आज भी अगर ज़रूरत पड़ा तो कांग्रेस के लोग शहादत देंगे। और ये बहुत बड़ा बात आपको बता दें कि राहुल गांधी, हम मुस्लिम भाइयों से अनुरोध करेंगे, ये मेरी आवाज़ जहाँ तक जो भी सुनने वाले हैं, कि राहुल गांधी एकमात्र आदमी है, सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए उनका वो लड़ाई है। उस लड़ाई में सबसे आगे रह करके नरेंद्र मोदी के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। और इससे ज़्यादा मुसलमान भाई को क्या चाहिए, जो कि पूरे हिंदुस्तान के लिए अगला लड़ रहा है। कोई और आदमी नहीं है पूरे भारतवर्ष में। अगर आप उठा के देखो कोई नेता में, उनके परिवार के बारे में कितना अंट-संडे लोग बकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, कि वो सोनिया गांधी जो है वो इटली की रहने वाली हैं, बार में डांस करती थी। एक परिवार जो उनके पति का हत्या कर दिया गया देश को ये करने के लिए, रक्षा करने के लिए, उसके बाद वो छोड़ के यहाँ से नहीं गई। यहाँ के लोगों को सम्मान देना चाहिए। लेकिन ये आरएसएस के जो लोग हैं, भाजपा के जो लोग हैं, ये लोग जो हैं किसी भी तरह चाह रहे हैं देश का बंटवारा करें। एक भी मुस्लिम भाई हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ से नहीं जाएगा। तो मुस्लिम भाई यहाँ पे हैं, एक भाई यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। और हम तो ये कहेंगे, सबसे अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो है, मुस्लिम भाई जो हैं, जुड़ें। पूरे भारतवर्ष जो आप देखिएगा, जो भारत के जो लोग हैं और भी और धर्म के लोग हैं, वो आने वाला समय में कांग्रेस ही भारत का विकल्प है। और आने वाले समय में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये 100% सत्य है। एक जमाने तक देखा गया कि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम वोटर वो सीपीएम के साथ थे, फिर ममता बनर्जी के साथ थे। ऐसे में मुस्लिम वोटर्स को आपकी पार्टी की तरफ फिर से लाना कितना कठिन होगा आप लोग के लिए? सबसे पहले मुस्लिम भाई कांग्रेस पार्टी के साथ है पूरे भारतवर्ष में। लेकिन दुर्भाग्यवश कुछ ऐसा हुआ जिसके चलते हर जगह मुस्लिम भाई, जो माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी जो लोग थे, ये कांग्रेस के साथ थे। लेकिन दुर्भाग्यवश अभी जो है इंदिरा जी की हत्या हुई, गांधी की हत्या हुई, उसके बाद जो समीकरण बना, उस समीकरण में बहुत लोग हम लोगों को छोड़ के चले गए। लेकिन अभी फिर ये विकल्प ये बन रहा है कि माइनॉरिटी, ओबीसी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब,
ये सारे लोग जो हैं फिर एक बार जो है ये कांग्रेस पार्टी के संग जुड़ेंगे और फिर वो कांग्रेस मजबूत होगी यहाँ। नॉर्थ कोलकाता में आप पार्टी के एकमात्र काउंसलर है, 60 में एक ही जो है कांग्रेस का काउंसलर है, तो कैसे में तो इस चीज को किस तरह आप लोग मेकअप करेंगे चुनाव में? अकेला 100 के बराबर है यार। और जो लोग जीत के जाते हैं वो किसी के लालच में, पैसे के लालच में, कोई बिल्डिंग बनाने के लालच में पार्टी बदल के चले जाते हैं, दुर्भाग्य है। लेकिन आने वाला समय में देखिएगा हम एक हैं 100 भी होंगे हम लोग। नॉर्थ में क्या लगता है कितना मुकाबला है आप लोग? नॉर्थ में मुकाबला जो है कांग्रेस पार्टी का मुकाबला तापसराय से है। सुदीप बंदोपाध्याय नहीं है लड़ाई में? कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि सुदीप बंदोपाध्याय को लोगों को देख लिया है। और बहुत बड़ी बात बताया, कोई आंदोलन से उठ के सुदीप बंदोपाध्याय यहाँ नहीं आए। आप लोग जो सीनियर लोग हैं जानते होंगे, अब्दुल रब अंसारी साहब जो यहाँ के विधायक हुआ करते थे भोबाजार से, उनका टिकट काट के और सुदीप बंदोपाध्याय को दिया गया था। सुदीप बंदोपाध्याय ममता बनर्जी, सुब्रतो मुखर्जी, प्रियरंजन दास, सोमन मित्र ऐसा आंदोलन से उठ के नहीं आए हैं। वो राजनीति में चमचाबाजी करके वो राजनीति में आए हैं और प्रियोदा ने उस समय टिकट काट के उनको दिया था। उसके बाद फिर वो कांग्रेस पार्टी छोड़ करके वो लगे ममता बनर्जी का दलाली करने। फिर ममता से भी 2004 में बैठकी की हो। ममता बनर्जी के साथ उन्होंने कहा कि इस टीएमसी पार्टी को हम थू करते हैं। पार्टी 6 साल में जब उनको निकाला था बोले 6 साल में ये पार्टी खत्म हो जाए। लेकिन दुर्भाग्य है, ममता बनर्जी का भी दुर्भाग्य है कि ऐसे लोगों को लेकर चलती हैं जो लोग चोरी के आरोप में पैसा के चलते जेल गए, टीएमसी में रहते हुए, सांसद रहते हुए, वैसे लोगों को फिर वो टिकट दे रही हैं वापस आके। हम लोग कांग्रेस बाप दादा करते हुए आया था। आपने इस्पाक भाई एक सवाल किया कि ममता बनर्जी जो सरकार में, तो कांग्रेस अगर सोनिया गांधी हमारी अगर उसको समर्थन नहीं करती 2011 में, तो कांग्रेस का कोई वजूद नहीं रहता, ममता का कोई वजूद नहीं रहता। आज कांग्रेस उसको कातोले उस लायक बनाया जो वो कांग्रेस को कातोले खत्म कर रही है। और कांग्रेस को सारा जीवन उसका खत्म हो जाएगा, मगर कांग्रेस को नेशनल पार्टी को खत्म नहीं कर सकती है। इसलिए कि एकमात्र राहुल गांधी है जो पूरा हिंदुस्तान में जो बागी लोग से वो अकेला लड़ रहा है। आज मुसलमान भाई जहां पर भी है, हम टीवी का माध्यम से बोलना चाहते हैं, अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के रसूल के वास्ते, ये लड़ाई का तोले काउंसलर का नहीं है, ये दिल्ली का लड़ाई है। आप पंजाब में वोट दीजिए, कांग्रेस को वोट दीजिए। किस लिए? कि गली कुचा का लड़ाई नहीं है। ये आपको घर घर में आके बोलेगा कि क्या तोले आप वोट दीजिए तृणमूल को। तृणमूल का 2 रूप है, पहला रूप है क्या तोले तृणमूल, दूसरा रूप है बीजेपी। ये दोनों सिक्का का एक ही पहलू है। किस लिए? कि इसमें से कांग्रेस अगर तृणमूल से बीजेपी में जाता, बीजेपी से तृणमूल में आता। कांग्रेस में आज तक विधानसभा का कोई एमएलए नहीं आया, ना ही काउंसलर आया। किस लिए? इधर आएंगे तो सरकार में बचेंगे, उधर जाएंगे तो एडी में बचेंगे। तो ये सिलसिला चल रहा है, ये ज्यादा दिन नहीं चल सकता। मुसलमान इस पॉलिसी को समझ गया। अब मुसलमान के लिए सिर्फ विकल्प है एक कांग्रेस, और कांग्रेस हमारा बाप दादा देखते हुए आया। आपने एक सवाल किया इस वक्त में, 1948 में गांधी जी को मारा, 1984 में इंदिरा गांधी को मारा, राजीव गांधी को मारा। ये खानदान का तोले मट्टी में खून दिया, शहीद हुआ। और इस खानदान को कुछ लोग बोलते हैं कि क्या तोले इटली के है, मगर उसको खुद नहीं मालूम कि वो कहाँ जाएगा। और सरकार ऊपर वाला चाहा तो सरकार बहुत अच्छा से बन रहा है, इंडिया जुट का बहुत अच्छा से सरकार बन रहा। और आने वाला दिन में ये जो कांग्रेस है, यहाँ पर हम संतोष भाई को बोल के जा रहे हैं, हमारा लीडर है, कि हर वार्ड में आप ध्यान दीजिए, सिर्फ 200 मेंबरशिप बनाइए, 200 लड़का को बनाइए। और 200 लड़का में एक 20 लड़का करके 20 वोट देगा एक लड़का, एक मेंबर तो होता है 4000 वोट। तो आपको टेक्निकल चेंज करना पड़ेगा। और ये जरूरी है, नहीं किए तो कल होके मेंबरशिप रहेगा तो मेरा का तो पकड़ रहेगा कि कहाँ सब मेंबर को बुलाओ, हम स्कूटी करवाएंगे, जीबी कराएंगे, वर्कर मीटिंग कराएंगे। ये हर वार्ड में एक सर्कुलर को आपको लाना पड़ेगा। और आस्ते आस्ते करके लोग चाह रहे हैं कि हम लोग कांग्रेस में आए, मगर कुछ डर शासन और प्रशासन का है। राहुल गांधी ने जो नफरत की बाजार में मोहब्बत के जो दुकान उन्होंने खोली, वो उसी का ये एक हिस्सा है। देखिए, आज़ादी से पहले सारे लोग कांग्रेस करते थे, इसलिए इस मुल्क को आज़ाद कराने के लिए। और आज फिर वो दिन आ गया है कि यहाँ के संविधान को बचाने के लिए लोग कांग्रेस में जुड़ रहे हैं। उसी के कड़ी में ये आज एक कांग्रेस में लोग शामिल हुए हैं। देखिए, यह सवाल है ममता बनर्जी का। जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा आज भी कि
हम इंडिया गठबंधन को बाहर से समर्थन करेंगे। तो बाहर से समर्थन करने का मतलब क्या, उन्हें ये मालूम हो गया है कि राहुल गांधी की क़यादत में हिंदुस्तान में सरकार बनेगी, इसलिए वो बाहर से सब समर्थन करेगी। 2001 में जब तृणमूल कांग्रेस पहली बार लड़ी थी तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़ी थी। तो ममता बनर्जी आज भी बी टीम है भाजपा की, भारतीय जनता पार्टी की, और उन्होंने गोवा में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उन्होंने आसाम में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने का काम किया, उन्होंने त्रिपुरा में किया, मेघालय में किया। तो इनका ये काम है कि बीजेपी को अपने भतीजे से ईडी और सीबीआई से बचाने के लिए ये भाजपा को मजबूत करती हैं। जिस तरह से इन्होंने इंडिया गठबंधन को आगे लाया और फिर वो वापस हो गई, तो इन्होंने बीजेपी के दलाल होने का काम किया। अब तो निकलो खुद के अंदर से, जी मुल्क को तुम्हारी ज़रूरत, जी समझे ना। तो दरअसल क्या है ना कि राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत सी बातें हैं, तमाम ने आपसे बात रखी, एक बदलाव फिर से आ रहा है। आपने उम्मीद दे के मायूसी हाथ में दी। अगर डिसअपॉइंटेड का सही एक्सप्लेनेशन करने जाइएगा ना, तो अगर उम्मीद दे के मायूसी सबसे बड़ा गुनाह है। आपने हमेशा झूठी मायूसी उम्मीद थी तो लोग मायूस हो गए, ठीक है ना। तो आज लोग फिर वापस आ रहे हैं कांग्रेस में। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि कांग्रेस जो बात कर रही है वो एक्सेप्टेबल है। अगर 1 लाख रुपए औरतों को देने की बात करी, इस कुड भी पॉसिबल। इकोनॉमिक्स वे से बात करिएगा, बड़े से बड़ा गरीब बात करिएगा, इस पॉसिबल। रीज़न वाई कि रीज़न ये है कि अगर 1600 करोड़ हम किसी अंबानी का माफ़ कर सकते, वही 1600 करोड़ हम गरीब को बांट देंगे। ममता बनर्जी ने इलेक्ट्रिसिटी के गोइंका से कितने करोड़, 1000 करोड़ रुपए ले लिया अपने फंड पे, CSC से। वो पैसा आपने सब्सिडीज क्यों नहीं दे दिया आवाम को? उसमें तो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं थी, सब्सिडीज नहीं दिलाया, मगर वहाँ फंड ले लिया। तो ये कैलकुलेशन कांग्रेस रखता है कि रईसों को रईस नहीं बनाएगा, कैपिटलिज्म नहीं करेगा, वही पैसा गरीबी को देगा। ये मेथड है कांग्रेस का। छोटी छोटी बातें हैं। मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ यहाँ के तमाम लोगों को कि जिन्होंने संतोष भाई, समीम भाई, हमारे दादा के साथ, अमिताभ चक्रवर्ती के साथ आज कांग्रेस को ज्वाइन किया, और उम्मीद करते हैं ये लोग साथ चलेंगे। नॉर्थ में क्या होने जा रहा है इस बार? नॉर्थ कोलकाता इंशाल्लाह हम लोग जीत रहे हैं, उम्मीद करते हैं जीतने की, बाकी अल्लाह बेहतर करे। मैं बहुत खुश हूँ। जो पुराना साथी जितना आते हैं, जो दोस्त आते हैं, तो माहौल बनता है नहीं दूसरा कोई भाई आ जाता है तो अच्छा लगता है। दोस्त खुश हूँ मैं, जो भाई लोग आयु आया है और हसीन आया है, जो साथ हम लोग कोई किए हैं। तो मैं एक ही बात बताएंगे, कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी के बाद जब जिंदा साहेब वहाँ से पाकिस्तान को ऐलान किया था, जब हिंदुस्तान का जितना मुसलमान है आप लोग आ जाओ, पाकिस्तान में मुसलमान का देश है, मुस्लिम कंट्री। और हम लोग का जो नेता लोग था, गांधी जी, नेहरू जी, अबुल कलाम आजाद जी, क्या बताया था ये कोई मुस्लिम हिंदू का देश नहीं है, ये सबका देश है, सब लोग रहेंगे। कांग्रेस का ऊपर धक्का करके यह मुसलमान यहाँ रह गया, इसको रक्षा करने का जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी का है, तो हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत